नमस्कार, इन खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ एहसन रिजवी और इस वक्त हीरा मंडी का एक नायाब हीरा हमारे साथ मौजूद है। दो कैरेक्टर थे जो कि आपको बेशक याद होंगे, एक सत्तो एक फत्तो, और जिसमें से सत्तो हमारे साथ मौजूद है निवेदिता भार्गवा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV पे। थैंक यू, नमस्ते। मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ब्लॉकबस्टर, सुपर मेगा ब्लॉकबस्टर हीरा मंडी गई है, उसके बाद कैसा लगता है? मेरे लिए तो मतलब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस शहर की, और यहाँ से मैंने जो कुछ सीखा है। मैं लखनऊ की लड़की हूँ और यहाँ से जो कुछ सीखे मैं बॉम्बे लेकर गई। वहाँ पे जितना भी मेरा जो भी योगदान रहा इंडस्ट्री में और थिएटर में, उससे वो होता है ना कि नाटक देख के तो मुझे भंसाली साहब ने सोचा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उनके एक प्रोजेक्ट में। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसा लगा था जब पहले बार फोन आया था, मतलब डायरेक्टर साहब का, संजय लीला भंसाली, मतलब उनका फोन बजता होगा तो एक एक्टर, एक कलाकार के मतलब दिल में, एक बॉडी में सेंसेशन पैदा हो जाता हो कि अरे इतने बड़े एक्टर फोन कर रहे हैं। भंसाली साहब तो डेफिनेटली, उनकी टीम है बहुत बड़ी। भंसाली साहब तो नहीं किसी के टच में इतना, हर एक्टर जब तक वो जान ना लें, जब तक उनके साथ एक्टर्स काम ना कर लें। तो बेसिकली तो मुझे अभी तो एक्चुअली में कास्टिंग डायरेक्टर्स ही इंडस्ट्री में सब कास्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने भी, कोई प्रोड्यूसर है या कोई डायरेक्टर है उसको लगा इसको कास्ट कर लो, ऐसा नहीं। पूरा कास्टिंग डायरेक्टर्स ही। तो उनकी जो कास्टिंग डायरेक्टर है श्रुति महाजन जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि एक कैरेक्टर के लिए मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ। फिर उस वक्त ये था कि सेल्फ टेस्ट करके घर में ही हमने जो सत्तों के, उन्होंने बस मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, जिसको पढ़ के और जिसको जो भी मेरी समझ में आया, अपनी समझ से मैंने वो उनको भेज दिया था ऑडिशन। एंड फाइनली यू वर सिलेक्टेड। यस। और मतलब मुझे जीवन में 2-3 बार ही लगा है। कहते हैं ना कि जैसा लगता है जैसे धरती हिल रही है आपके पाँव के नीचे। तो वो एक, मतलब वो एक ऐसा वाकया था जो कि मुझे उन्होंने जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था यू बीन लॉक्ड, तो मैं सचमुच थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसी हो गई थी, कांप रही थी कि बाप रे, इज़ इट ट्रू और नॉट। मतलब मेरी सेंसेशन वाली बात सही हो गई। बिल्कुल सही है। आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। सो फिर उसके बाद उनकी, जब मेरी मुलाकात हुई बंसाली साहब से उनके ऑफिस में, तब उन्होंने मुझको ये बोला कि आपका ऑडिशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशंस दैट आई हैव सीन। तो वो उस दिन तो फिर मैं ऐसी हो गई कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। योर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वी हैव एवर सीन। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये करेंगे कि जिस तरह से इतना बड़ा सेट, इतनी बड़ी कास्ट, इतने बड़े डायरेक्टर, उन सब के बीच क्या हलचल रहती थी जब हीरे मंडी की शूटिंग चल रही थी? क्योंकि मतलब एक से एक कलाकार, चाहे वो जिसको भी हम नाम ले, सब दिग्गज कलाकारों के बीच में काम किया जा रहा था। इतना बड़ा सेट, इतना एक्सट्रीम लेवल पे शूट किया जा रहा था। कैसी हलचल, कैसे दिनचर्या गुजरता था वहाँ पे? कोई हलचल नहीं होती जब भंसाली साहब सेट पे होते हैं। हाल भी उनके होते हैं और चाल भी उनकी होती है। तो और अच्छी बात मैंने मतलब सर की ये है कि उनके लिए कोई, आप कह रहे हैं ना इतना बड़े एक्टर छोट नहीं, वो अपने कैरेक्टर को देखते हैं, तो उनके लिए सब बराबर होते हैं। हाँ, हम लोगों के लिए आपस में, मुझे पता है मनीषा जी बहुत बड़ी एक्टर हैं, सोनाक्षी जी हैं, दे आर ऑल, अदिति जी हैं, और मतलब रिचा, तो दे आर ऑल, सब बहुत काम करके आई हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हम पर्सनली, मैं उनको देख के, उनका परफॉर्मेंस देख के कुछ सीखूं तो सीखूं, लेकिन बंसाली साहब के लिए ये है कि वो अपने किरदार को देखते हैं, आप कौन सा पात्र प्ले कर रहे हैं, तो वो सब पात्रों को, वो अपने सीन को देखते हैं। तो अगर सीन में एक मतलब 4 पात्र ऐसे हैं जिसमें कि मनीषा जी हैं और वो सोनाक्षी जी हैं और हम लोग, सब लोग हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, वो सिर्फ अपना उनको सीन दिखता है। बस आखिरी सवाल लेकर इस जहमत को तमाम करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं, लखनऊ की मूल निवासी हैं। अब हालांकि ये बॉम्बे शिफ्ट हो गई हैं और आज लखनऊ के एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने भी आई। तो एक इमोशनल टच होगा, और इस जब आप शॉर्ट फिल्म में आई तब कैसा लगा? सबसे पहले तो लखनऊ जैसे जब मतलब शहर में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे लोग बाग शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं, रेणुका जी ने ऑर्गेनाइज करवाया, सुनीता जी और ये इतनी अच्छी टीम है, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया। और
उसमें ऐसा ही नहीं है किसी फिल्म में दिखाई जा रही हैं, दे आर डिस्कशंस हो रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और सिनेमाटोग्राफी की बात हो रही है, एडिटिंग की बात हो रही है। तो इस तरह का एक तरह से जो इंस्पिरेशन है यहाँ के जो यूथ को और यहाँ के जो लोगों को जो नहीं समझते हैं ज़्यादा, OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद बहुत सारे जागरूकता आई है, क्योंकि फिल्म और टीवी माध्यम नहीं रह गया है और भी प्लेटफॉर्म्स बहुत खुल गए हैं। तो आजकल यूथ को ज़रूरत है ये जानने की कि फिल्में कैसी बनती हैं और ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है और चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है लखनऊ में शहर के लिए। बिल्कुल, देखिए पर्दे पे आपने हीरा मंडी देख ली थी, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानियां थी वो निवेदिता जी के माध्यम से हमने आपको पहुंचा दी हैं। जिस तरह से इस पूरी मूवी की शुरुआत हुई, न्यू रखी गई, एंड कैसे कैसे इस मूवी का प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे टास्क आप लोगों के लिए और उस पर्दे के लिए जो आप लोग पसंद करते हैं ऐसी एक्ट्रेस को झेलना पड़ता है। तो फिलहाल निवेदिता जी लखनऊ आई और हम लोगों से एक छोटी मुख्तसर सी बातचीत रही। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ SN रिजवी इन खबर के लिए।